हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट देखिएगा डायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट वंडरफुल एग्जांपल, शानदार एग्जांपल। आपको बहुत मजे आएंगे क्वेश्चंस में। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। एग्जांपल नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भैया, ये यूनिट नंबर सेकंड का ऐसा पार्ट है जिसमें मैं सलाह दूंगा हर कोई बच्चा करे। सारे एग्जांपल, सारे अनसोल्ड। फायदा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से आता है। बड़ा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से आता है। तो फिर आप ये मत कहना गुरुजी ने बताया नहीं। तो ये एक्सरसाइज तो करनी है मरे मारे पर। यूनिट नंबर 1 हरी और अनप्रस्थ करो और सेकंड में से ये करो। नेक्स्ट देखिएगा, एम संहति का एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन। अब ग्रेविटेशनल के अंदर है तो ऐसे चलते तो गुरुत्वाकर्षण कोई रोल ही नहीं होता। जब ऐसे मोशन करते हैं तो लगता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। एम संहति का एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऐसे माध्यम में होकर गिरता है। कैसे माध्यम में होकर गिरता है? जिसका प्रतिरोध वेलोसिटी का म्यू टाइम है। यदि कण को ब्राह्म अवस्था से डाला जाता है, वेलोसिटी को गिरा दूंगा भैया ब्राह्म अवस्था से, तो सिद्ध कीजिए टी समय पर तय की गई दूरी। देखो जरा, किसी कण को बोल रहा है ऊपर से गिरा दो। अब गिरा रहे हो तो t बराबर 0 होगा और वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। चलते चलते किसी समय t पर p बिंदु पर आ गया। जहां से ये डिस्टेंस कितनी है, o से गिराया, कितनी डिस्टेंस कवर कर गया? x। खत्म कहानी। फिर क्या बोलता है? माध्यम में होकर गिर रहा है तो P बिंदु पर दो बल काम करेंगे। एक तो कण का भार mg नीचे की ओर। अब क्योंकि गिर नीचे रहा है तो प्रतिरोधी बल R ऊपर की ओर। लेकिन बोला क्या है कि वेलोसिटी का म्यू टाइम है। वेलोसिटी का कितने टाइम है? म्यू टाइम है। अब क्या बताना है? t समय पर तय की गई दूरी। अच्छा, x का मान स्टार्टिंग में कितना है? 0। x का मान 0। t समय में तय की गई दूरी, तो मान लिया t समय पर p पॉइंट पे था तो तय की गई दूरी मतलब x। तो किसमें रिलेशन चाहिए आपको? x में और t में। बस टारगेट पता लग गया। किसमें रिलेशन चाहिए? x में और t में। ना माना करो तो सवाल देख लिया करो। t में तो रिलेशन चाहिए और दूरी पूछ रहा है, सही है कि नहीं है? तो x और t में रिलेशन चाहिए। अब कैसे लिखो? लिख कण की गति की समीकरण। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इधर लिख देता हूं मैं, देखो आप लोगों की सुविधा के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट P। इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट P। P बिंदु पर भैया कण की गति की समीकरण। तो न्यूटन ने क्या कहा था कि भाई इतना तो चाहिए ही चाहिए, m d2 xy dt स्क्वायर। देंगे कौन? x के बढ़ने की दिशा में पॉजिटिव, घटने की दिशा में नेगेटिव। बढ़ने की दिशा में कौन है? mg। घटने की दिशा में कौन है? म्यू वी। म्यू वी। इतना क्लियर। अब क्या चाहिए? सब x और t में रिलेशन चाहिए। तो x और t में ये तो है ही है, कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है mg। और v को चेंज कर लो x और t में। क्या होता है x और t में? dxy dt। क्या लिख दू इसे मैं? देखो m d2xy dt स्क्वायर mg माइनस म्यू और v की वैल्यू dxy dt। पता है इस सवाल में जब आप प्रूफ करने वाला देखोगे ना तो उसमें आंसर में m चाहिए। और जरा आंसर में m चाहिए, इसका मतलब जो m है वो कटेगा नहीं। तो आप कई बच्चे यहाँ के m को जबरदस्ती उड़ा देते हैं, है भी नहीं है m यहाँ, तब भी काट देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं है? क्योंकि उनका माइंड ना सेटअप ही ऐसा होता है। और जब लास्ट में देखते हैं अरे यार क्वेश्चन में तो m था, मैं जबरदस्ती उड़ा गया। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? तो क्या करो, m से भैया भाग दे दो, m तो आना है आंसर में। तो d2xy dt स्क्वायर g माइनस भाग दे दिया m का म्यू वाई एम और dxy dt। कैसे सॉल्व करोगे सर? x और t में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, ये देखो जरा। d2xy dt स्क्वायर प्लस म्यू वाई एम dxy dt इज इक्वल टू g। और कईयों को नजर ये आता है, देखो जरा, डी स्क्वायर प्लस म्यू वाई एम डी एक्स इज इक्वल टू जी।
डी का मान पुट किया गुरुदेव, यहां डी वाई डी टी है। अरे यार ये तो चैप्टर नंबर 3 बीएससी सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 जिसका सीएफ और पीआई निकलेगा। क्या निकलेगा? सीएफ और पीआई। तो सीएफ भी निकालेंगे और पीआई भी निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो आप देखें। ये कंडीशन हट लो, t बराबर 0, x बराबर 0, v बराबर 0 यूज लेंगे। मिटा रहा हूं इसे। जस्ट 1 सेकेंड यार, अच्छे से नहीं मिट रहा है ना। चलो कोई नहीं, अभी ऐसे मिटा लेते हैं, बाद में मिटा देंगे इसे सही से। नाउ लुक, तो देखो फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन ए पुट करते थे d बराबर स्मॉल m, बट गुरुजी यहां पुट करो कैपिटल M। क्यों? क्योंकि सवाल में स्मॉल m यूज कर रखा है। तो क्या हो जाती थी ऑक्सिलरी इक्वेशन? कैपिटल M स्क्वायर म्यू बाई स्मॉल m कैपिटल M इज इक्वल टू 0। m कॉमन निकाल लो, m प्लस म्यू बाई m इज इक्वल टू 0। एक m 0 और दूसरा मान कितना आ रहा? माइनस म्यू बाई एम। इसने क्या दिया? 0 और इसने क्या दिया? माइनस म्यू बाई एम। फिर गुरुजी सी एफ भी लिख सकते हो, एनी कांस्टेंट C1 e की पावर 0 t। क्यों आया t? क्योंकि नीचे t है। फिर एनी कांस्टेंट C2 e की पावर माइनस म्यू बाई एम इंटू टी। याद है ना माइनस म्यू बाई एम क्यों आया? बिल्कुल आया भाई, m1 t m2 t। तमीज से लिख दो इसे, C1 e की पावर 0 t का मान 1 प्लस C2 e की पावर म्यू टी बाई एम, म्यू टी को मल्टीप्लाई कर दिया, CF आ गया गुरुजी। PI और निकालो एक बार। PI निकालने के लिए गुरुजी ऐसे लिखते थे इसे, कैसे लिखते थे? d स्क्वायर म्यू बाई एम डी इंटू जी। अब क्या सोल्व करेंगे? देखो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को संभालने के लिए कौन किससे गुणा कर लेते थे? e की पावर 0 t से। जिसने पढ़ा है उसे आता है, जिसने नहीं पढ़ा वो वेट करेगा। कांस्टेंट है, किससे गुणा कर लेते थे? e की पावर 0 t से। अभी भी जिसको नहीं आता वो चैप्टर नंबर 3 पढ़े, बीएससी 3rd ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना ही पड़ेगा भाई। मैं कैसे करा दूं इसे क्लियर, तू बता दे। तो e की पावर 0 t से गुणा कर लेते थे। फिर क्या करते थे? देखो मिटा रहा हूं इसे, जस्ट 1 मिनट यार, है ना, 1 सेकेंड बस। यस प्लीज देखिएगा भाई आप लोग। फिर क्या करते थे सर? ऐसे करते थे, देखो PI इज इक्वल टू 1 में D कॉमन ले लेते थे, D प्लस म्यू बाई एम लिखते थे, और G तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो G को, और e की पावर 0 t करते थे। आप t को रख देते थे इसमें। नहीं पता तो देखो मैं फिर बता देता हूं साइड में। मैं अच्छा नहीं समझता यार आपको ये जी बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं है ये बार बार एक ही चीज को कराते रहना। एफ डी है e की पावर ax, तो रूल क्या कहता था? जहां d है उसकी जगह ये पुट कर दो। करता था कि नहीं? बिल्कुल करता था। 1 में एफ ए e की पावर ax, d की जगह ये पुट कर दो। बस याद ये रखना नीचे वाला 0 ना बनाए, क्योंकि एक केस में ये 0 भी बनाता था। किसी को याद नहीं है तो देखो, d माइनस ए की पावर r और e की पावर ax, इसमें 0 बनाता था ये। तो इसको कैसे सोल्व करते थे? a की d की जगह ये रखो, a माइनस ए 0, तो क्या आंसर होता था इसका? याद है किसी को? x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। r ये आता था और e की पावर ax। तो जो 0 ना बनाए तो सीधा पुट कर दो, और 0 बनाए तो x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। आप जब d की जगह 0 रखोगे तो ये वाला 0 बना रहा है, बट ये वाला 0 नहीं बना रहा। तो जो 0 नहीं बना रहा भाई उसमें तो रख दे। तो d की जगह 0 रख दिया तो कितना आ गया? g। ठीक है, एक d एज इट इज, इसकी जगह 0 प्लस म्यू बाई एम e की पावर 0 t। सोच के रहना एक बार, म्यू बाई एम कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा? एम जी बाई म्यू इंटू 1/d e की पावर 0 t। 1/d का मतलब क्या होता था? समाकलन। या आप ऐसे लिखते थे इसे, d को ऐसे लिख लो, d माइनस 0 की पावर 1, d माइनस 0 की पावर 1
ऐसी फीलिंग नहीं आ रही। 1/d माइनस ए की पावर आर, आर की जगह कौन है 1, अब डी की जगह 0 रखो, 0 माइनस 0 0 आ रहा है। तो ये वाली फॉर्म, तो आंसर कैसे लिखोगे देखो, एम जी वाई म्यू इंटू एक्स, एक्स नहीं आएगा टी आएगा, टी की पावर 1/(1) एक्स होता था तो एक्स, टी होता तो टी, और फिर ई की पावर 0 टी, तो ई की पावर 0 टी का मान फैक्टोरियल 1 का मान 1, तो आंसर फाइनली एम जी टी वाई म्यू किसकी वैल्यू है, ये पी आई की, पी आई भी आ गया, सी एफ भी आ गया। सो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। वॉट इज सी एफ, ये रहा गुरुजी सी एफ, उतार दो पूरा, C1 प्लस C2 ई की पावर माइनस एम बाई म्यू बाई एम इंटू टी प्लस पी आई। वॉट इज पी आई, ये लिखा पड़ा है गुरुजी, एम जी टी बाई म्यू, दैट्स बी टेकन एज नंबर। कौन सा ले लू भाई, पता नहीं, भूल गया, 3 ले लिया। अच्छा आंसर आ गया गुरुजी, बस इतना फर्क है। क्या फर्क है इसमें, कि इसमें C1 और C2 का मान निकालना है। क्या निकालना है, C1 और C2 का। कैसे निकालोगे, प्रारंभिक प्रतिबंध यूज करके। अब प्रारंभिक प्रतिबंध का क्या मतलब होगा, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन सर 2 पर चाहिए, एक तो x पर मिल जाएगी, एक सर वेलोसिटी पर मिलेगी। किस पर मिलेगी, वेलोसिटी पर। चलिए नेक्स्ट कंडीशन बेटा किस पर मिलेगी, वेलोसिटी पर। तो इसका डिफरेंशिएट कर लो 4 का, डिफरेंशिएटिंग 4 विद रेस्पेक्ट टू टी, बोलो कितना हो जाएगा, हियर इज dx/dt, यही तो होती है वेलोसिटी, v लिख दिया। C1 का 0, C2 का देख लो, C2 एज इट इज e की पावर माइनस म्यू बाई एम इंटू टी, और गुणा किससे हो जाएगा, माइनस म्यू बाई एम से, प्लस टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, कितना हो जाएगा, एम जी बाई म्यू, टी के रेस्पेक्ट में 1। नंबर 4, वैन देखो जब t का मान 0 है तो x का मान कितना है, 0 रख दो, t का मान 0, x का मान 0, तो x की जगह 0, ये C1, ये C2, ये 0 रखा, ये 1 हो गया, ये 0 रखा, तो C1 C2 0। इसका मतलब क्या हो गया, C1 इज इक्वल टू माइनस C2 वैन जब t का मान 0 है तो वेलोसिटी भी कितनी है, 0, गिरा रहा है ऊपर से, तो v का मान 0, t का मान 0 रख दो, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस म्यू बाई एम C2 प्लस में एम जी बाई म्यू, C2 निकल के आ रहा है देखो, म्यू बाई एम C2 एम जी बाई म्यू, तो C2 का मान देखो क्या निकल के आ रहा है, डेट इंप्लाइज C2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर म्यू स्क्वायर इंटू जी। तो ये किसका मान आ गया, C2 का, और C1 का मान भी है मेरे पास। C1 और C2 का मान किस में रख दो, 3 में। देखो भैया कैलकुलेशन है, मैं सिंपल कैसे कर दूं इसे, लेंथी है, बताया था आपको पहले ही दिन कि भैया क्वेश्चन 1.5 पेज के भी होंगे इसमें। अब देखो x दैट इंप्लाइज x इक्वल टू C1 की वैल्यू माइनस C2 प्लस C2 एज इट इज रखा रहने दो, e की पावर म्यू बाई एम इंटू टी। जस्ट 1 सेकेंड भाई, C2 की वैल्यू रख दी, अभी नहीं रखी, C2 प्लस में एम जी टी बाई म्यू
C2 कॉमन खींच लो, अब आंसर मैच कर रहा हूं भाई मैं। C2 को कॉमन खींच लो, खींच लिया भाई C2 कॉमन। x इज इक्वल टू C2 कॉमन, ये प्लस में आएगा e की पावर माइनस म्यू टी बाई एम, माइनस 1 हो जाएगा ये, प्लस में एम जी टी बाई म्यू। C2 का भी मान रख दो, क्या निकाला है C2 देखो आप एक बार, x इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी बाई म्यू, एम स्क्वायर जी बाई म्यू स्क्वायर ई की पावर म्यू टी बाई एम माइनस 1 प्लस एम जी टी बाई म्यू। कुछ कॉमन आएगा भैया, पूरे में से सब में से कॉमन लेना है, इसे कॉमन लेना है जबरदस्ती, ले लो कॉमन इसे। x इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी बाई म्यू स्क्वायर, तो ये तो पूरा एज इट इज, माइनस म्यू टी बाई एम माइनस 1। इसमें से देखो g निकल रहा है, निकाल दिया, t नहीं निकल रहा है, t को एज इट इज रख दो। म्यू स्क्वायर निकाला है तो म्यू ऊपर आ जाएगा, एम स्क्वायर निकाला है तो एम नीचे आ जाएगा, और यही आंसर है। और ये वो है जिसे आप चाहते थे, दैट्स द आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें तो भैया ये सारा करना ही है वैसे आपको, लेकिन तब भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।